अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये तालाब में ना बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है अभी। ये इतना क्योंकि इनके प्लाटिंग डली ना उस वजह से। तो देखिए एकदम तालाब के पास लग करके मकान बन गए हैं। ये वाला भी बन गया और ये भी बन गया है। अभी इसका काम शुरू है और ये यहाँ से तालाब स्टार्ट हो रहा है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ये देखो इतना सा डिस्टेंस है, बस ज़्यादा नहीं है कुछ भी। और वैसे शाम का टाइम है अभी यहाँ पर। तो झाड़ के साथ साथ में कमल के फूल भी लगेंगे यहाँ पर। नहीं कि अभी दिवाली में लगते हैं फूल। तो अभी निकलने को जस्ट पत्ते लगे हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं अभी अपने घर। हमारे घर का रास्ता उधर से है। ये मकान भी अच्छा बन रहा है ये वाला, लेकिन इसका प्लास्टर होने को है अभी। बाकी के इधर में है कुछ और मकान। तो अहरार और मैं निकिया घड़ी ठीक करने के लिए लेकर के आए थे मेरी, क्योंकि मेरी घड़ी हो गई है ख़राब। और निकिया ये बोल रहे थे सेठ जी कि मैं दूसरी घड़ी लेकर के देता हूँ करके, पर मेरे को पुरानी वाली इतनी ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि उसमें स्टोन वगैरह लगे हुए मुझे ज़्यादा ही पसंद है वो। मैं बोली वो जब ठीक हो सकती है तो फिर वही ठीक करवा लेती ना, काय के लिए दूसरी खरीदी। और यहाँ पर निकिया ये जो भैया है ना, ये घड़ी बहुत अच्छी ठीक करते हैं। अगर ठीक करे ना तो साल 2 साल तो आराम से निकल ही जाता है। और जैसी घड़ी मुझे चाहिए फिर वैसी घड़ी मिल नहीं रही थी। वही वाली घड़ी है मेरे पास में। तो मैं सोची क्यों न्यू खरीदने से अच्छा जो पुरानी में इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा सब कुछ है। और अम्मी जब वो हल्को गए थे ना तो वहाँ से लेकर के आए थे वो घड़ी। तो इस वजह से ना उसको रखने को दिल नहीं हुआ। ऐसा लगा कि चलो ठीक करके पहन ही लेती। और काफ़ी साल पुरानी है, तकरीबन उसको हो गए होंगे 8 9 या 10 साल तो तकरीबन हो ही गए हैं वो घड़ी को। लेकिन क्वालिटी अच्छी थी ना, इसलिए घड़ी अभी भी फिलहाल बहुत अच्छी है। सिर्फ मशीन गई थी वो लगा दी उन्होंने अभी। तो यहाँ पर रात तक के मेरी जो शॉपिंग थी ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। यानी कि जो मैंने वॉच वगैरह ठीक करवाई थी वो सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे मैंने तैयारी करी, और तैयारी किस चीज़ की करी, क्योंकि मुझे जाना था भंडारा, कज़िन की शादी थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद भी मेरी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि शमा को चाहिए था येलो कलर का दुपट्टा मैचिंग वाला, जो वहाँ पर नहीं मिला। तो सोचे चलो भंडारा आया तो यहाँ से ख़रीद लेते। और मैंने ना शादी का वगैरह व्लॉग कुछ शूट नहीं करी हूँ। नॉर्मली जो मेरा व्लॉग था कि सोची चलो ले लेती, वो भी मैंने इसलिए ली क्योंकि जब मैं भंडारा गई तो मुझे पता चला कि कुछ लोग जो है वो मेरे व्लॉग बहुत इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं। हर किसी को मेरे व्लॉग का वेट होता है। तो सबका यही कहना आ रहा था आप ही आपने व्लॉग नहीं डाले, आप आजकल व्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो मुझे मतलब दिल से फील हुआ कि नहीं डालना चाहिए यार। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं व्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर रही। तो मेरा ये हो रहा है कि मेरे पास में टाइम ही नहीं हो रहा है कि मैं किस तरीके से एडजस्ट करूँ करके टाइमिंग को। लेकिन चलो अभी सोची हूँ कि चलो मुझसे जैसा होगा मैं वैसा करने की कोशिश करती हूँ। डेली ना सही, लेकिन 1-2 दिन में वगैरह वही डालते रहूँगी। और ये कैसा है जो भंडारा है ना, ये मेरा बर्थ प्लेस है। मैं इसके पहले व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर घूमने में, यहाँ पर रहने में एक अपनी अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि जो हमारा बर्थ प्लेस होता है ना वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो ये निकिया जो व्लॉग है ना आज उन सब की रिक्वेस्ट पर है, जो मुझे देखते हैं लाइक करते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे अभी मेरी मुलाकात हुई, जिनको मैं अब जानने लगी कि उनको मेरे व्लॉग का वेट रहता है। तो शुक्रिया आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो इसलिए। तो यहाँ पर कैसा हुआ कि जो शॉपिंग थी शॉपिंग हो गई। अब शॉपिंग के बाद भाई गजब वाली भूख तो लगती है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा हादसा हो गया यहाँ पर, कोई इंसिडेंट समझो। तो यहाँ पर कैसा हुआ कि कुछ रैली जा रही थी या क्या था मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने पलट के भी नहीं देखी। लेकिन शोर इतना ज़्यादा था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि निकलना मुश्किल हो रहा था। और हम यूट्यूबर का ये होता है कि कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इस वजह से हम लोग ना वॉइस ओवर करना पसंद करते, बट वो म्यूज़िक ऐड नहीं करते। क्योंकि इतनी म्यूज़िक थी कि मैंने यहाँ पर मोबाइल तो पकड़ ली, बोल भी रही हूँ, लेकिन नहीं किया। वो म्यूज़िक की वजह से मुझे ये सारी वॉइस कट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पर। और वैसा नहीं किया, यहाँ पर घूमने के लिए नहीं किया। सच में बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा पता ही नहीं चला कितना टाइम हुआ कितना नहीं करके। लेकिन चलो खैर, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारा घूमना भी हो गया। और कुछ लोगों ने जब मुझे मोटिवेट किए व्लॉग के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं प्रॉपर काम करना चाहिए। मैं व्लॉग सिर्फ ऐसे डाल रही थी, लेकिन जब हमको पता चलता है ना कोई हमें देख रहा है करके, तो उस वक्त हमारा दिल होता है कि नहीं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए करके। तो सच में बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। लेकिन नहीं क्या, जो मेरे यहाँ पर जो शादी के व्लॉग्स वगैरह है वो कुछ भी नहीं आने वाले, मैं पहले ही बता दे रही आप लोगों को। क्योंकि क्या मैंने यहाँ पर कुछ व्लॉग शूट नहीं करी, क्योंकि हर जगह पर मतलब हर जगह का व्लॉग मैं नहीं डालती हूँ।
मुझे जहाँ लगता है कि हाँ सही है यहाँ पर डालना चाहिए, यहाँ से कुछ हमको प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं वहाँ का ही डालती हूँ। ऐसा है, जब तक कि मुझे कोई खुद से ना बोले कि आप व्लॉग बना लो, मैं नहीं बनाती उस जगह का व्लॉग। तो यहाँ पर भी मैंने वैसा नहीं बनाई हूँ। हाँ, मेरे खाला के बेटे की शादी का था व्लॉग, तो मैंने वो प्रॉपर बनाई, क्योंकि उन लोगों ने बोले थे कि यहाँ पर निको व्लॉग बना ले करके या वीडियोस ले करके, तो मैंने वहाँ का ले ली थी। अब भाई हल्दी हो और हाथ में गजरे ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम आ चुके थे फूलों की दुकान पर, तो मैंने यहाँ से लेने थे फूल और गजरे, मतलब वही हाथ के लिए गजरे बनाने के लिए। तो वो ऑर्डर मैंने यहाँ पर दे दी थी। और निकिया यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद में निकिया हमको कुछ सामान चाहिए था हल्दी के डेकोरेशन के लिए निकिया। तो हमने यहाँ से जो प्लास्टिक के फूल्स वगैरह थे ना वो ख़रीदे, और मैं घर के लिए भी देख रही थी अपने, बट मुझे नहीं क्या उतने पसंद नहीं आए घर के हिसाब से। नहीं क्या जो मेरे घर में लगे हुए थे वो वाले थे। और फिर सोची कि अगर लेकर के भी जाती हूँ तो फिर वो जो खील वगैरह होती है ना वो ठोकना पड़ेगा, उसके बगैर तो ये लगेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं ली। वैसे दीपावली का मार्केट ना हर जगह इतना सजा हुआ है, इतनी लाइटिंग है, इतना मस्त माहौल लग रहा है ना। बस जो दीपावली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, बस ना सब मिलजुल करके मनाए ना तो अच्छा लगता है। कोई किसी के मतलब जो इसमें ये करता है, जो अपना धर्म है वो उस हिसाब से रहते हैं। कोई किसी के इसमें ये नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों का होता है आप दीपावली मना रहे हो, आप ईद मना रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के खुशी में शरीक होना ये भी उन लोगों को भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम वो सारे जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक खुशी होती है तो खुशी के साथ उनकी खुशी में शामिल हो लेते हैं, ये वाली बात है। तो यहाँ पर निकिया हमारा सामान वगैरह खरीद के हो चुका था। और फिर निकिया केक जो था, यहाँ पर केक खाने के लिए शम्मा को बहुत ज़्यादा नहीं किया, उसको लग रहा था कि पेस्ट्री खाना है मुझे। तो यहाँ पर जो पिंक वाली थी ना पेस्ट्री, वो इतनी टेस्टी थी कि बताई नहीं सकती, बहुत अच्छी लगी। तो वो पेस्ट्री हमने यहाँ से ले लिए। और निकिया जो भैया के पास में हमने गजरे के ऑर्डर दिए थे, उनके पास से गजरे फाइनली बन चुके थे, तो गजरे ले लिए। तो यहाँ पर एक गुलाब का फूल रखा हुआ था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने वो गुलाब के फूल को उठा उठा के पकड़ी। फिर सोची इसको करूँगी क्या, लेकिन भैया को बोली थी कि माथे की बिंदिया में लगा दें, तो उन्होंने माथे की बिंदिया में तो गुलाब का फूल खैर लगा दिए थे। और दीपावली हो और रंगोली ना हो और दीप और दिए ना हो तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा बच्चा रंगोली लेकर कितने अच्छे से बैठा हुआ है, हर कलर की रंगोली है उसके पास में। मैंने कही ना कि दीपावली की हो बात अलग ही होती है, और भंडारा सिटी है जनाब, फिर तो यहाँ की तो बात अलग ही निराली है ना। तो ये देखिए जो हमको रश मिला था ना, जो शोर मिला था हमको, यही वो सारा शोर है जिसकी वजह से नहीं क्या हमको ट्रैफिक में से निकलने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन कैसे भी हम इतनी सी जगह में से निकल गए। तो निकलने के बाद में नहीं क्या अब हम लोगों को जाना था अपने घर। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कोई व्लॉग शूट नहीं करी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।